ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाएंगे यूपी सुपरफास्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सीएम अखिलेश यादव ने स्कूली बच्चों को क्या सौगात दी है। इसके अलावा भी यूपी से आपके मतलब की जुड़ी तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। धनतेरस पर स्कूली बच्चों को सीएम अखिलेश यादव ने सौगात दी है। सीएम ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को राज्य सरकार के जरिए मध्याह्न भोजन के तहत पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगा सकें। इसके लिए राज्य सरकार बच्चों को गर्म दूध और फल भी उपलब्ध करा रही है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत थाली और गिलास उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के जरिए सरकार ने 114 करोड़ का बजट तय किया है। सरकार ने बच्चों को देने के लिए 1 करोड़ स्टील की थाली और 1 करोड़ गिलास खरीदे थे, जिसे प्रदेश भर में बांटा गया। सीएम ने इस मौके पर सभी को धनतेरस पर्व की बधाई भी दी। बहुत धन्यवाद। फोटो भी लगी है जी, इसमें फोटो भी लगी है और हमको उम्मीद नहीं था कि ये हमको थाली गिलास मिलेंगे। सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। साथ ही प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच के गैप को खत्म करने के लिए बेहतर तालमेल बैठाया जाएगा। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उन्होंने शुरुआती शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। मैंने जब फल बंटवाए तो अखबारों में पढ़ा और जानकारी भी की कि कई बच्चों ने फल पहली बार खाए थे। पहले कभी बच्चों को मिले ही नहीं थे उस सीजन में उनको फल खाने के। दूध देने का इंतजाम कर दिया, दूध गर्म मिले। हालांकि वो अलग तरह की गांव की राजनीति होती है। कई बार प्रधान पूर्व प्रधान की और लोगों की थोड़ी बहुत राजनीति होती है, जिसमें कहा गया कि दूध जो दिया है वो दूध खराब वाला है। अरे मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे हैं गांव के लोग हैं, और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनसे अगर पूछा जाए गाय और भैंस के बारे में जानते हो कि नहीं जानते, वो कहते हैं हम तो सब जानते हैं उसके बारे में, तो दूध के बारे में नहीं जानते। हमने सरकार से कहा इनको गर्म दूध मिलेगा। याद रखना, गर्म दूध कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ठंडा दे दोगे, पुराना दे दोगे, तो वो खराब हो सकता है। सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने 4.5 साल में हर क्षेत्र में विकास किया है। खासकर जनहित से जुड़ी समस्याओं से निपटारे पर ज्यादा ध्यान दिया है। सीएम ने कहा है कि समाजवादी पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से 55 लाख गरीब परिवारों को पेंशन के तौर पर 500 रुपए प्रति माह दी जा रही है। इसके अलावा 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस जैसी योजनाओं का भरपूर लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। सीएम ने कहा है कि 18 लाख विद्यार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं। तमाम लोग हैं जो पेंशन के लिए कहते हैं पेंशन नहीं मिल रही, इसलिए हम समाजवादी लोगों ने शुरू किया है। अभी तो 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी है। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 100% हमारी गरीब माताएं बहनों को हम समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह के जरिए चलाई गई किसान दुर्घटना बीमा योजना को मौजूदा सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो रेल, सीजी सिटी, IT सिटी शामिल है। जिला मुख्यालयों को 4 लेन की सड़कों से जोड़ा गया है। सीएम ने इस बाबत जोर दिया है कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया गया है। भविष्य में प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को 9 नवंबर को लैपटॉप मिलने शुरू हो जाएंगे और नवंबर के आखिर तक सभी अधिकारियों को लैपटॉप पहुंच जाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने इस बाबत सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम प्रधानों, वार्ड सदस्यों और निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाकर पंचायती राज विभाग के कामकाज की जानकारी दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग की गतिविधियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला और मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन कराया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रदेश के बाहर केरल, तेलंगाना, झारखंड राज्य का भी 7 दिवसीय एक्सपोजर विजिट कराया जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने उन अधिकारियों को कड़ा संदेश भेजा है जो काम कम करते हैं और छुट्टियां ज्यादा लेते हैं। भटनागर ने सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी कीमत पर वरिष्ठ अधिकारी शनिवार और रविवार को सार्वजनिक छुट्टी को शामिल कर शुक्रवार 2 बजे के बाद मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं और सोमवार को वापस आते हैं। ये हालत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में काम प्रभावित होता है, जो उचित नहीं है। भटनागर ने प्रदेश के सभी प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विकास के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यालय पर रहकर काम करना होगा।
प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने सरकारी नौकरियों में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु की सीमा को समाप्त किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जो पारिवारिक या किसी अन्य वजह से नौकरी में भर्ती की उम्र सीमा पार कर चुकी हैं और नौकरी में आना चाहती हैं, उनकी जरूरतों और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं, इनकी तरक्की के बगैर देश और समाज की खुशहाली मुमकिन नहीं है। और इसी के साथ जागो इंडिया में हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।